beauty with brains type, and that too with the right kind of attitude. अब आज के जमाने में आपको अगर अपना एंटरटेनमेंट करना हो तो आप नेटफ्लिक्स देख लो, टीवी देख, हमारा ही चैनल देख लो। पर एक जमाना ऐसा था जब एंटरटेनमेंट करने के लिए ये कुछ नहीं था, तो तब गांव के लोग बातें करते थे, स्टोरी सुनाते थे, गाने गाते थे। खास करके जो विमेन होती थी, औरतें, वो गाना गाने में एक्सपर्ट हुआ करती थी। तो जब भी गांव में कोई भी फंक्शन हुआ, गोद भराई हुई, शादी हुई, सारी औरतें इकट्ठा होती थी और गाने गाती थी। Explore India with folk tales. सभी दर्शकों को मेरी सादर नमस्ते। शमिका श्री कार्यक्रम में आज फिर मैं आपके साथ और मैं आपको मिलवाने लाई हूँ एक बहुत ही क्रिएटिव कल्चरल एंटरप्रेन्योर से। हमारे साथ आज जुड़ी हैं मुंबई से डॉक्टर उल्का मयूर। तो मैं उल्का को स्क्रीन पर लेती हूँ। उल्का, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। और आपका बहुत धन्यवाद सुनीता जी, नाइस टू बी हियर। हाँ, दोस्तों, इससे पहले मैं उल्का जी से औपचारिक बातचीत शुरू करूं, मैं थोड़ा सा उल्का जी के बारे में बताना चाहती हूँ। उल्का एक बहुत ही क्रिएटिव युवती है, थिएटर आर्टिस्ट है, कल्चरल एक्टिविस्ट है, उसके अलावा बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव राइटर है, स्टोरी टेलर है। मैं क्या क्या बताऊं, इतनी मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी है ये। और बहुत सुंदर उन्होंने फिल्म बनाई है, शॉर्ट फिल्म बनाई है, उसमें अवार्ड भी हासिल किया है। तो उल्का, आपका बहुत स्वागत है। और खास तौर पे मैंने आज आपको आपकी स्टोरी सर्कस से प्रभावित होकर के मैंने आपको इनवाइट किया है। दोस्तों, हमारे देश में, पूरे भारत में, हमारी लोक परंपरा में कथा कहानी कहने का बहुत प्रचलन रहा है। और पहले हम ये कथा कहानियां हमारी नानी दादियों के माध्यम से, हमारे बुजुर्गों के माध्यम से बच्चों को सुनने को मिलती थी, लेकिन धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा है। और उल्का ने इसी जो हमारी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए, उसको वीडियो डॉक्यूमेंट करने के लिए और सब जनता तक पहुंचाने के लिए ये उपक्रम शुरू किया है। उसके लिए मैं बधाई देती हूँ। उल्का, अब आपसे मैं पहला सवाल लेती हूँ। चूंकि आप हमारे इस नेटवर्क में नई हैं, तो हमारी बहनें जितनी भी इस नेटवर्क से जुड़ी हैं, आपका परिचय उनसे हम करवाते हैं। उल्का, आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं ओरिजिनली गांधीनगर से थी, मतलब गुजरात से आई हूँ और फिर मैं मुंबई में सेटल हुई। शादी के बाद यहाँ पे कामकाज और यहीं पे मैंने अपना कर्मभूमि, ये कह सकते हैं, यहाँ पे मैंने शुरू कर दी। जी उल्का, आपको क्रिएटिव फील्ड में कैसे इंटरेस्ट हुआ, कैसे आपकी रुचि हुई? आपको बहुत क्रिएटिव चीजें कर रहे हो। सो एक्चुअली शायद ये पहले से मुझे इंटरेस्ट तो था ही। जब मैं अहमदाबाद में एक इंस्टीट्यूट है, श्रेयस फाउंडेशन, वहां पढ़ती थी। वो शांति निकेतन के मॉडल पे बनाया हुआ इंस्टीट्यूशन है। विक्रम सारा जो बहन है, लीना बेन साराभाई, शी वाज रनिंग दैट इंस्टीट्यूशन।
तो वहां पे हमेशा वो फोक ट्रेडिशंस, डांसेस, कल्चर, थिएटर, ये इस तरह का एक एटमॉस्फेयर था। तो मैं तभी से डांस सीखती थी, भरतनाट्यम, फिर कथक सीखा, म्यूजिक सीखा। मेरी हमेशा रुचि थी इस चीज में, बचपन से बहुत पढ़ने का शौक था, बहुत स्टोरीज पढ़ती थी, लोगों से मिलती थी, तो मुझे ये शौक हमेशा था। बट एज अ करियर आई एक्चुअली डिड नॉट टेक इट, मैंने इमीडिएटली उसको करियर नहीं बनाया। पहले मैं इनफैक्ट पीएचडी, तो पीएचडी हुआ, एमए किया, एमफिल किया, पीएचडी, तो हमेशा एकेडमिक्स में भी मैं टॉप पे थी, हमेशा गोल्ड मेडलिस्ट एंड ऑल दैट। तो उसके वजह से वो डिफॉल्ट ऐसा हो गया कि फोकस करियर पे आ गया। तो मैंने वहां पे एकेडमिक्स एज एन एकेडमिशियन काम किया। तो कॉलेजेस में यूनिवर्सिटी लेवल पे मैं पढ़ाती थी, थोड़े साल वो किया। फिर एक टाइम पे ऐसा लगा जब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हाई, थोड़ा घर पे भी अच्छा रहा, तो मुझे लगा कि मुझे मेरी आर्टिस्टिक साइड को भी एक्सप्लोर करना चाहिए। क्योंकि मैं हमेशा कथक डांसर, जैसे मैंने बताया है, मैं उमा डोगरा जी यहाँ पे मुंबई में है, और अहमदाबाद में बहुत फेमस कथक एक्सपोनेंट थे कुमुदिनी लाखिया, उनके पास भी से भी मैंने डांस सीखा है। तो मैंने बहुत सालों तक कथक सीखा, परफॉर्म भी किया फेस्टिवल्स में। तो एज आई सेड, वो मेरा साइड बाय साइड ये दोनों चीज चलता ही रहता था, एकेडमिक्स एंड कल्चर। एट वन पॉइंट, बिकॉज एक होता है, आप जब जॉब करते हो तो आपके लिमिटेशंस होते हैं एक पॉइंट के, यू आर आंसरेबल टू योर इंस्टीट्यूशन एंड आपको वो अच्छे से करना चाहिए। तो मुझे लगा अभी मैंने बहुत किया है वो, तो मैं ये अपने आर्टिस्टिक साइड पे फोकस कर सकती हूँ। तो तब मैंने मेरी जॉब छोड़ी और उसके बाद मैंने ये इंस्टीट्यूशन चालू किया, स्टोरी सर्कस। अब क्या मैं आपको बता दूं कि स्टोरी सर्कस की प्रेरणा और वो मुझे कहाँ से आई एंड हाउ डिड आई स्टार्ट? नहीं, मैं एक सवाल कर देना, ठीक है? जी। उल्का, जब आप मुंबई आई उसके बाद आपने फोकस किया कि मैं आर्टिस्टिक फील्ड में जो मेरा पैशन है मैं उसको फॉलो करूंगी। तो ऐसे में महिलाओं के लिए, क्योंकि आप एक शादीशुदा महिला हैं, और अपने पैशन को आगे ले जाना, पैशन को पूरा करना, अपने पैशन को जीना, मैं तो कहती हूँ पैशन को जिया जाता है, पैशन को जीना, तो वो सब परिवार में आपको कैसा माहौल मिला और क्या परिवार आपको सपोर्ट करता है? क्योंकि जब हम पैशन की बात कर रहे होते हैं तो फिर कुछ और ना दिखाई देता है ना सुनाई देता है। जी बिल्कुल, बट जब आपने बहुत सही बात बताई है, परिवार का सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। और साथ में एक और चीज है जो बहुत इम्पोर्टेंट होती है हम औरतों के लिए, वो है टाइम मैनेजमेंट। आपके पास उतना ही टाइम होता है, और लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, परिवार चाहे आपको कितना भी सपोर्ट कर ले, लेकिन घूम फिर के कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पे ही आ जाती है। तो तब उस टाइम पे भी ये डिसाइड करना कि मुझे अपनी आइडेंटिटी नहीं खोनी है, मुझे इस सब में बह नहीं जाना है। ये सारी चीजें मेरी लाइफ का हिस्सा है, कि घर का काम, बाहर का काम, ये वो हजार रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम सब पे हैं, और ये हमारी लाइफ का हिस्सा है। लेकिन ये ही मेरी लाइफ नहीं है। मेरा पैशन, मुझे जो करना है लाइफ में, मैं क्या चाहती हूँ, मेरी आइडेंटिटी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि ये हमको इसके बारे में कॉन्शियसली सोचना चाहिए और काम करना चाहिए। और इसके बाद ये कंप्लेन करना कि टाइम नहीं मिल रहा है, ये वो नहीं करके, वी शुड मैनेज द बेस्ट। एज यू राइटली सेड, परिवार का सपोर्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन मैं राइट ना उस पे इसलिए बात नहीं कर रही क्योंकि परिवार में आपका परिवार क्या है, आपके सिचुएशन क्या है, उस पे तो आपका कंट्रोल नहीं है। लेकिन जिस चीज पे आपका कंट्रोल है वो आपके खुद पे, जिसमें आप एक अच्छे से एक शेड्यूल बनाओ, टाइम मैनेजमेंट बनाओ, अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड करो, और ये मत ये भूले बगैर कि आपको अपनी आइडेंटिटी, अपने पैशन के लिए टाइम देना ही देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्कुल, पैशन को जब हम फॉलो करते हैं तभी चीजें संभव होती हैं। और डेफिनेटली वो जब तक हम सामंजस्य बिठाते हैं, तालमेल हमें बिठाना पड़ता है अपनी बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से और फिर पैशन से। उनका स्टोरी सर्कस कैसे शुरू हुआ? स्टोरी सर्कस बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपके मन में ये कैसे आया और कैसे आपने शुरुआत की? तो इसकी शुरुआत एक्चुअली ऐसे हुई कि जैसे मैंने आपको बताया कि पहले से मुझे स्टोरीज का पढ़ने का शौक तो बहुत था, तो हमेशा वो रिजर्वायर ऑफ स्टोरीज, आई थिंक मैं बचपन से स्टोरी टेलर तो थी, सारे फ्रेंड्स में मुझे बहुत कहानियां पता होती थी, मैंने बहुत पढ़ा होता था, तो मैं हमेशा शेयर करती रहती थी। लेकिन एज एन कॉन्शियस करियर वो मुझे तब ख्याल आया जब मैं मेरे बेटे के साथ, मेरा जो बड़ा बेटा है अरावीर, वो बहुत जब छोटा था तो उसको भी ये था कि स्टोरी सुनाओ मम्मा, स्टोरी सुनाओ। तो हर रात को मैं उसको, रात को, दिन को, सुबह, और हर गेम को, हर चीज को हम स्टोरी बनाते थे। तो मैं उसको, और एक टाइम ऐसा हुआ कि जो मेरे पास मेरा जो मेरा खजाना था वो खत्म होने लगा, मैं और पढ़ने लगी और रिसर्च करने लगी।
और मेरे अंदर एक रिसर्चर की आत्मा तो है ही, क्योंकि मैं तो पहले से पीएचडी किया हुआ है, तो हमेशा वो एक रिसर्च करना वो मेरा इट्स अ डिफॉल्ट, वो मैं करती हूँ, चाहे कोई भी टॉपिक हुआ, कोई भी एरिया क्यों ना हुआ। तो उस टाइम जब मैं उसके साथ उसके लिए ये ज्यादा चिल्ड्रंस लिटरेचर पढ़ने लगी, ज्यादा रिसर्च करने लगी, तब मुझे एक ख्याल आया कि हमारे यहाँ खास करके ये जो है, ऑफकोर्स एक जो कॉमन है कि भाई जैसे आपने शुरुआत में बताया कि स्टोरी टेलिंग का आर्ट जो है विलुप्त हो रहा है। जैसे पहले ट्रेडिशनली हमारे फैमिली में भी हमको कहानियां सुनाई जाती थी, और उसके अलावा भी वो तो था बरगद के पेड़ के नीचे आग के आसपास बैठ के गांव के लोग इधर उधर बातें करते थे। अब हम लोग इतने बिजी हो गए हैं, सोशल मीडिया कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमारे पास एक्चुअली कम्युनिकेट कनेक्ट उसका टाइम नहीं है या उसकी रुचि नहीं रही है। तो मुझे लगा कि ये एज एन आर्ट फॉर्म इट हैज टू बी टेकन सीरियसली। और दूसरा, जब मैं ये इसके बारे में ज्यादा सोच रही थी, जैसे मैंने बताया रिसर्च कर रही थी, तो मुझे ये भी ध्यान आया कि हमारे यहाँ इंडिया में अगर स्टोरी सुनाई भी जाती है या दिखाई जाती है, तो वो या तो माइथोलॉजी होती है या तो वो फैंटेसी स्टोरीज होती है, वो टिपिकल सिंड्रेला एंड ऑल दैट। तो मुझे लगा कि हमारे खुद के खजाने में, हमारे इंडिया में इतने रीजन्स हैं, तो सारे प्रदेश की अपनी इतनी कहानियां हैं, तो वो फोक स्टोरीज पे क्यों फोकस ना किया जाए। तो ये दोनों थॉट की वजह से मैंने ये स्टोरी सर्कस एंटरप्राइज शुरू करा, जहां पे एक ये था कि स्टोरी टेलिंग एज एन आर्ट फॉर्म उस पे काम किया जाए, दूसरा ये था कि फोक स्टोरीज पे काम किया जाए, और आगे जाके इसी को मैंने ज्यादा बड़ा स्वरूप दिया, और फिर मैंने एज ए थिएटर प्रोडक्शन हाउस इस पे काम करना शुरू किया। ये बहुत ही सुंदर इनिशिएटिव है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपको देखकर कि आप स्कूलों में जा रही हैं और बच्चों को वहां पर आपने कहानियां, वो इंटरैक्शन प्रोग्राम्स जो हैं, जिसमें सीधे बच्चों को पात्र बना दिया और उनको इंटरैक्ट करने का मौका दिया। ये बहुत अच्छा कार्य है। तो इसका आपका अनुभव कैसा रहा? मैं आपको बहुत अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि अरे बच्चों के साथ काम करना कैसा रहता है, तो कई लोगों का ये होता है ना कि बच्चे तो छोटे हैं, उनको क्या समझ आएगा, बट अकॉर्डिंग टू मी दे आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल। ऑल्सो वो लोग कैसे होते हैं पता है, थोड़े भी गलत हुए ना तो बच्चे विल नॉट टॉलरेट यू, तो यू हैव टू बी रियली नाइस टू एंगेज देम। और सिर्फ इतना नहीं चलता, जैसे आपने बताया इंटरैक्शन, बच्चों को इंटरैक्शन बहुत अच्छा लगता है। उन्हें जैसे बड़े होते हैं उनको लगता है अगर हम शो देखने गए तो आराम से बैठे रहेंगे, वहां स्टेज पे शो चलता रहेगा। बच्चों का वैसा नहीं होता है, दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ व्हाटएवर यू आर डूइंग। सो ये बात मुझे पहले से समझ आई, तो मैंने इसको सिस्टमैटिकली स्टडी करा। तो जब मैं अपने स्टोरीज डिजाइन करती हूँ, मैं वो स्टोरीज इसी तरह से डिजाइन करती हूँ कि बच्चों को सामने इंटरैक्शन का मौका मिले। सो इट्स नॉट लाइक वन वे थिंग कि मैं आ रही हूँ, मैं कर रही हूँ वगैरह वगैरह, पर ये मेरा कैसा होता है, अलग अलग तरीके से होता है कि या तो बच्चे जो होते हैं वो मेरे साथ गाना गाएंगे या स्टोरी कंप्लीट करेंगे या स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे, तो इस तरह से कंटिन्यूस उनके साथ एक एंगेजमेंट बना रहे, और उस हिसाब से वो ज्यादा सीखते भी है, वो एंजॉय भी ज्यादा करते हैं। और मैं आपको बताऊं कि वो शोज के बाद बच्चे ऐसे दौड़ के आते हैं और जो बातें करते हैं, और कई बार जो उनका टेक अवेज होता है, क्योंकि हम लोग ना अक्सर पहले हमको होता था मोरल ऑफ द स्टोरी, ऐसा सब अंडरलाइन कर करके हम बताते थे, पर मैंने ये देखा है कि बच्चे बहुत समझदार होते हैं। अगर हम इतना नहीं भी पता है तो भी उनका जो टेक अवेज होता है, वो जिस तरह से समझते हैं और फिर आके वो जो अपनी बातें रखते हैं हमारे सामने, तो वो एक अलग ही लेवल का कम्युनिकेशन हो जाता है। सो मेरा ये अक्सर रहता है कि शो के बिगिनिंग में, मिडल में और कंटिन्यूअस ऑल्सो एक इंटरैक्शन का स्पेशल मोमेंट्स में बनाती हूँ, जिसमें सारे बच्चों को इन्वॉल्व किया जाता है। आपकी टीम को कैसे आपने बनाया? जैसे मैं आपको बता रही थी कि मैंने पहले मोर लाइक अ सोलो एंटरप्राइज शुरू करा। धीरे धीरे मुझे लगा कि थिएटर ये, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको कि मेरा हमेशा आर्ट फील्ड में, कल्चर में रुचि हमेशा रही है, तो मुझे थिएटर को एक्सपोज करना था, थिएटर फील्ड में जाना था। मुझे लगा कि ये थिएटर का मीडियम ऐसा है कि जहाँ पे आप कॉम्प्लिकेटेड नैरेटिव्स रख सकते हो, स्टोरीज, अपने थॉट्स, यू कैन रियली कम अप विद इंटरेस्टिंग थिंग्स, तो मैंने ये टीम बनाने का सोचा। तो जब मेरा पहला प्ले था टिक टैक टेल्स, जब उसका कास्टिंग शुरू करा, इट वाज लिटिल डिफिकल्ट, बट जैसे बोलते हैं ना, आप एक अच्छे थॉट, एक नोबल थॉट के साथ कुछ काम करो तो कारवां बढ़ता जाता है। तो धीरे धीरे मुझे एक्टिंग इंस्टीट्यूशन से, स्टोरी टेलिंग इंस्टीट्यूशन से लोग मिलते रहे, और बहुत अच्छे लोग मिलते रहे, बहुत प्यारे। और टू बी वेरी आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज वो लोग मेरे से बहुत यंग है, तो बहुत अपनी यंग एनर्जी लाते हैं, थॉट्स लाते हैं। इनफैक्ट मैं उनसे बहुत सी चीजें सीखती हूँ, दे कम अप विद लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थॉट्स। तो
ऐसे कर करके आई थिंक नाउ आई हैव सम 50-70 पीपल विथ मी, एक बहुत अच्छी एक्टर्स की, टेक्नीशियंस की, लाइट डिजाइनर्स, म्यूजिशियंस, एक बहुत अच्छी और टैलेंटेड टीम है हमारे साथ, और इन्हीं के साथ जुड़ के आज आई थिंक हम लोग आज इतना कर पाए हैं जितना हमने किया है। बहुत ही सुंदर आपने इनिशिएटिव लिया और फिर बहुत से टैलेंटेड लोग भी आपके साथ जुड़े। ये बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि जब हम कोई एक अच्छा काम करने निकलते हैं तो मैं तो ये मानती हूँ कि परमात्मा उसी पल उसी घड़ी हमारा साथ देना शुरू कर देता है। तो आप really believe in that karmic energy, you know, वो पॉजिटिव एक जो कॉस्मिक एनर्जी है, मैं सच में उसमें बहुत मानती हूँ कि एक वो स्पिरिचुअल कि अगर आपने कुछ अच्छा सोचा, अच्छा करा, तो यू नो टाइम जाते जाते चीजें जो होती है वो हो जाएगी, यू नो, यू जस्ट हैव टू बिलीव इन इट। तो लोगों का साथ भी मिल जाता है, चीजें भी हो जाती है, यू जस्ट हैव टू बी यू हैव टू हैंग अराउंड देयर, दैट्स इट। उल्का, आप मुझे बताइए कि थिएटर में अपनी आजीविका कमाना क्या ये संभव है, और किस तरह से संभव होगा कि सेल्फ इंडिपेंडेंट आप फाइनेंशियली ग्रो कर सके? जी, तो ये आपने एक्चुअली बहुत राइट क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि आई बी वेरी ऑनेस्ट, थिएटर इटसेल्फ जो इनका उसका बेसिक मीडियम है, उसमें बहुत, अगर आप उसके बहुत रूट लेवल पे करते हो तो इनफ पैसे नहीं है। आई बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू कि आपको बट क्या होता है, बिकॉज मैं प्रोड्यूसर हूँ, तो मेरा ये हमेशा रहता है कि मैं अपने आर्टिस्ट को भी आई ऑलवेज ट्राई कि जितना अच्छा मैं पे कर सकूँ मैं करती हूँ। तो मैंने ये हमेशा कोशिश करी है कि इस तरह से पूरा मॉडल बनाया जाए कि आप ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए, कल्चरल फेस्टिवल्स के लिए कांस्टेंट पिच करते रहो। तो एज अ प्रोड्यूसर, एज एन एंटरप्रेन्योर, हमारा ये हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना कि हम कोई भी प्रोडक्ट लेके निकलते हैं तो वो प्रोडक्ट तो राइट तरीके से बेचा जाए, राइट प्राइस में बेचा जाए। तो उसके लिए यू हैव टू थिंक नॉट लाइक एन आर्टिस्ट, आपको एक बिजनेस पर्सन बन के ही सोचना पड़ेगा। तो उसके प्रेजेंटेशंस, पिचेस, पिच टैग्स, यू मीट पीपल, यू टॉक टू देम और यू गेट द राइट काइंड ऑफ शोज। तो जब वो करते हैं तो ये होता है कि हाँ, यू गेट मनी। ऑफ कोर्स थिएटर के काफी लोग वर्कशॉप से, कॉर्पोरेट वर्कशॉप से, उससे भी पैसे कमाते हैं, क्योंकि वर्कशॉप्स में क्या होता है, को एक पैसा, एक एक्स अमाउंट आप पे लाइक कमिट की जाती है, तो आप जाओ करो। सो लॉट ऑफ पीपल डू दैट। तो आई माई सेल्फ पर्सनली डोंट डू टू मेनी वर्कशॉप्स। सो मेरा ये हमेशा मॉडल रहा है कि मुझे शोज से ही पैसे, सो मेरा ये पहले दिन से था, नॉट बिकॉज आई एम मनी माइंडेड पर्सन, पर ये मेरा पहले दिन से ये थॉट था कि व्हेन आई एम डूइंग इट, मैं ये पैसा खोने के लिए नहीं कर रही हूँ। मतलब आई एम नॉट डूइंग इट बिकॉज जब तक आप कुछ सीरियस नहीं रहोगे ना, व्हेन देयर इज नो मनी एट द एंड ऑफ इट, तो आप एज अ हॉबी करते रहोगे ना, तो वो सीरियसनेस नहीं है आपके आर्ट में भी, आपके क्राफ्ट में भी। तो मेरा ये हमेशा फोकस रहा है। बट एज यू राइट, पैसा कमाना इज नॉट इजी। तो थिएटर में थोड़ा डिफिकल्ट तो है, यू नो, जैसे फिल्म्स में लाइक दे से ना कि अगर आप फिल्म, टेलीविजन मेक्स यू वेरी रिच, बिकॉज वो एक दुकान है, वो चलती रहती है, तो इट मेक्स यू रियली रिच। दैट इज व्हाई काफी थिएटर आर्टिस्ट जो है वो लोग टेलीविजन, फिल्म, उसकी वेब सीरीज उसकी और अट्रैक्ट होते हैं। तो इट्स नॉट इजी, बट एट द सेम टाइम थिएटर में अगर आप कंटिन्यूअस ग्रोथ करते रहे और राइट काइंड ऑफ प्रोडक्शन बनाते रहे और ऑडियंस मिलती रही, तो देयर इज मनी। सो दैट इज अ डिजाइन, अ मॉडल दैट एज अ बिजनेस पर्सन यू हैव टू मेक। बहुत से कलाकार होते हैं, बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन उनका बिजनेस वाला बेंट ऑफ माइंड जो है वो नहीं होता है, और ये बहुत बड़ा फेलियर होता है। या तो फिर वो उस आर्ट को छोड़ करके आजीविका के लिए कुछ और अपनाते हैं, या फिर वो बहुत ज्यादा तनाव और डिप्रेशन में फिर अपनी जिंदगी बिताते हैं। मेरा ऐसा सामाजिक जीवन में ऐसा बहुत अनुभव रहा है कि बहुत अच्छे मैंने ऐसा होते हुए देखा है। अलका, थिएटर बच्चों से ही शुरू हो जाना चाहिए। हमारे बाल्यकाल में ही थिएटर की अपनी जगह होनी चाहिए और उसको कोई बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेता है। तो आप इसके बारे में क्या सुझाव देंगी, और कैसे स्कूल्स के करिकुलम में ये थिएटर एक्टिविटी है वो एक मैंडेटरी एक्टिविटी शामिल हो जाए? जी, तो अभी मैंने जो देखा है, एटलीस्ट इन द अर्बन स्कूल्स, जैसे हम मुंबई में मैं देख रही हूँ, काफी स्कूल्स में थिएटर जैसे 3rd स्टैंडर्ड से 4th स्टैंडर्ड से ही इन्वॉल्व करा जाता है, विच इज गुड थिंग। और आपने बहुत सही बोला, क्योंकि थिएटर का क्या है, इट्स लाइक अ लाइफ स्किल।
आपको अगर आप थिएटर करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन बढ़ेगा, आपका बॉडी लैंग्वेज बेटर हो जाएगा, आपको एक कोऑर्डिनेशन आएगा, आपको टीम वर्क आएगा। तो ये जैसे अगर आप डांस या म्यूजिक भी सीखते हो, बहुत अच्छी बात है कि आपको आर्ट फॉर्म सिखाते हैं, लेकिन उसमें फिर भी आप एज अ सोलो पर्सन यू कैन एग्जिस्ट एज अ सोलोइस्ट। बट थिएटर इज सच अ थिंग जिसमें टीम वर्क इम्पोर्टेंट है। तो ये आपको बहुत सी चीजें, एज आई सेड, इट्स अ लाइफ स्किल, आपको बहुत सी चीजें सिखा सकता है। इसलिए आपने बहुत सही बताया कि थिएटर जो है बच्चों को बचपन से सिखाना चाहिए, उनको दे शुड बी पार्ट ऑफ इट। नाउ वेदर मुझे प्रोफेशनल एक्टर बनना है या नहीं बनना है वो अलग स्टोरी है, या मुझे प्रोफेशनल थिएटर आर्टिस्ट बनना है वो एक अलग बात है, बट जस्ट एज अ लाइफ स्किल, एज एन आर्ट फॉर्म, ताकि मैं अच्छी चीजों को अप्रिशिएट कर सकूं और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े। तो इस चीज के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अभी एज आई सेड कि मैं काफी टाइम से ऑब्जर्व कर रही हूँ, तो अभी अर्बन स्कूल्स में, काफी स्कूल्स में तो एक्चुअली थर्ड ग्रुप से ही वो लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, पर जो स्कूल इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो मैं पर्सनली ऐसा रिक्वेस्ट सबको करना चाहूंगी कि स्कूल्स में ये थिएटर होना चाहिए। और क्या कर सकते हैं, इवन टीचर्स, इवन इफ नॉट अ वेरी सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्शन, पर जैसे क्लास में कोई ऐसा लेसन है जो बहुत डिफिकल्ट है बच्चों के लिए, तो आप रोल प्ले करा लो, 4 बच्चों को बुला के एक दिन बेसिक रिहर्सल कराया, बच्चों को वो बेसिक लाइंस याद करा दिए और क्लास में वो प्ले पुट अप कर दिया। उससे क्या होगा, वो लेसन भी सीख जाएंगे बहुत इजीली, थिएटर का उनको नॉलेज भी आएगा, वो स्टेज पे भी आएंगे और वो डायलॉग डिलीवरी भी करेंगे। तो ये मल्टीपल लेवल पे आपको फायदा हो सकता है। तो आई थिंक स्कूल्स एटलीस्ट हर एक में एक लेसन होता है, कई बार वो एक अच्छी लिटरेरी स्टोरी होगी, या कई बार कोई साइंस में डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट हुआ, तो आप वो सबके लिए एक लेसन इस तरह से ड्रामेटाइज्ड स्टाइल में अगर करते रहे तो वो दोनों तरीके से फायदा हो सकता है। So personally, I believe that every school should adopt some kind of a theatre model and work on it. बहुत सही आपने बात कही है कि शामिल करने से बहुत डिफिकल्ट चीजें भी आसान हो जाएंगी बच्चों के लिए, तो खास तौर पे जब हम उन्हें पढ़ाते हैं तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं। महिलाओं को कैसे आप थिएटर से जुड़े? अभी ये किसको क्या इट कैन नॉट बी अ जेनेरिक थिंग। अगर किसी को एक्चुअली इंटरेस्ट है तो वो करेंगे, पर मैं इतना जरूर कहूंगी कि अगर आपका ये हॉबी रहा है, अगर आपको अच्छा लगता है तो करिए। कई बार जैसे अभी आई एम गिविंग वेरी सिंपल एग्जांपल कि कोई किटी पार्टी में लोग जाते हैं विमेन, तो उनकी किटी पार्टी करते हैं 15 दिन 20 दिन। आप टॉकिंग अबाउट अमेच्योर लेवल, नॉट अ प्रोफेशनल लेवल, बट अगर आप अमेच्योर लेवल पे भी इस तरह से अपना एक हमेशा वही अंताक्षरी खेलने के बदले या हाउसी खेलने के बदले वंस अ व्हाइल आप इस तरह की कुछ एक्टिविटी करें, बिकॉज इट विल रियली मेक यू फील वेरी नाइस। एक तो आपका वो जो एक होता है ना, आपने नया पार्ट करा, वो आपके फैमिली में भी लोग करते हैं इस तरह के इवेंट्स, तो वो हो सकता है। इसके अलावा प्रोफेशनली अगर विमेन लोगों को ऐसा लगता है कि हमको थिएटर ज्वाइन करना है, तो आइदर आपके टाउन में कौन सा थिएटर ग्रुप है आप फाइंड आउट करो, अभी तो ऑनलाइन सब पता चल जाता है, फिर वो थिएटर ग्रुप को लिखो, उनका कांटेक्ट करो। अनदर थिंग इज कि अगर आप थिएटर ना करें तो आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकते हो। आप अपने घर पे, आजकल तो हम ये यूट्यूब और सब मीडियम अवेलेबल है, तो आप अपने छोटे छोटे वीडियोस, वेदर आपका जो भी मीडियम अच्छा है, कॉमेडी, ट्रेजेडी, ड्रामा, यू कैन क्रिएट वीडियोस एंड पुट इट आउट देयर। सो देयर आर मेनी वेज। मतलब द आइडिया इज कि खाली आप वो टिपिकल फिल्म सॉन्ग लेके डांस करो, ये सब ना करके आप थोड़ा ओरिजिनल सोचे और कुछ अपने आर्ट फॉर्म में से, अपने कल्चर में से कुछ रेफरेंसेस ले और इस दिशा में आइदर एज एन अमेच्योर और एज अ प्रोफेशनल, ना वो सबकी अपनी चॉइस होती है, वो कैसे करना है कर सकते हैं। बहुत सही बात आपने कही है। उल्का, आपका भविष्य का अब सपना क्या है? क्या आपने टारगेट देखा है कि मुझे ये करना है और मुझे यहाँ तक पहुँचना है? मेरा तो यही है कि मुझे बहुत कुछ करना है। इनफैक्ट मेरा हमेशा रहता है कि मुझे बहुत सी स्टोरीज कहनी है। स्टोरीज आई मीन टू से ओरिजिनल स्टोरीज। सो आई एम अ राइटर। सो जैसे मेरे सारे प्लेज हैं मैंने खुद ही लिखे हैं। आई हैव रिटन टीवी शोज एज वेल। मैं अभी एक वेब सीरीज पे भी काम कर रही हूँ। बट मेरा ये कि मेरे अंदर इतनी कहानियां भरी पड़ी है, इतनी बातें भरी पड़ी है, तो मुझे बहुत कुछ लिखना है, बहुत कुछ लोगों तक पहुंचना है और मुझे ये चाहिए कि मुझे ज्यादा ऑडियंस मिले। मैं और इसलिए नहीं कि मुझे इससे ऑनेस्टली ना सुनीता जी, मुझे कभी पॉपुलैरिटी, फेमस, ये मेरा कभी मेरी चाह नहीं रही है। मेरी चाह ये रही है कि अगर आप एक अच्छा काम करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ताकि आपका एक अच्छा एंगेजमेंट बने, कम्युनिकेशन बने, तो वो मैं डेफिनेटली चाहूंगी कि और लोगों के साथ
मैं जुड़ूं और मीडियम एक्सप्लोर करूं। तो अब तक मैंने म्यूजिक वीडियो भी बनाया है और as you said all of this I've been doing, पर मुझे इसको और बढ़ाना है और मुझे फाइनली मैं ये भी चाहूंगी कि मैं स्टोरी सर्कस को भी नए आयाम पे ले जाऊं। वी शुड बिकम मच बिगर अ प्रोडक्शन, वी शुड बी पुटिंग अप दोस बिग ग्रैंड शोज। तो ये सब में टाइम जाएगा, बट आई एम वर्किंग टुवर्ड्स इट। हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं, आप जैसा चाहती हैं वैसा जरूर होगा। हम सब हमारे पूरे नेटवर्क से जुड़ी हमारी बहनों का आशीर्वाद है आपके साथ। आप आगे बढ़ती रहे। आप उल्का, जो हमारी नव युवतियां हैं, लड़कियां हैं जो थिएटर में आना चाहती हैं और थिएटर को करियर बनाना चाहती हैं, उनके लिए आप थोड़ा सजेशन जरूर देती जाए। जी, तो उसमें मैंने पहले ही बताया, ऑफ कोर्स सबसे पहले होता है कि आर यू अ ट्रेन्ड एक्टर। पहली बात तो ट्रेनिंग आती है। अभी जैसे मैंने बताया, ट्रेनिंग एक्टिंग में ट्रेनिंग के बगैर भी चल सकता है, लेकिन क्या होगा अगर आपने कहीं से ट्रेनिंग ली है तो आपको कनेक्शंस, नेटवर्क थोड़ा इजी हो जाएगा। तो या तो आप कोई सिंपल एक्टिंग इंस्टीट्यूट जाइए, ज्वाइन कर सकते हो अगर आपके लिए वो पॉसिबल है। तो नहीं है तो भी डोंट वरी, यू हैव लॉट ऑफ मटेरियल अवेलेबल ऑनलाइन। आप वो पढ़ो, समझो, वो आर्ट को थोड़ा और क्या बोलते हैं उसको चीजल करो, थोड़ा बेटर करो, तो आप घर में अपने फैमिली के सामने परफॉर्म कर करके थोड़े बेटर आर्टिस्ट बन सकते हो। अब उसके प्रोफेशनल लेवल पे करने की बात, प्रोफेशनल लेवल पे आप क्या बनना चाहते हो? आप डायरेक्टर बनना चाहते हो, राइटर, एक्टर, व्हाटएवर, दैट इज योर चॉइस। उसके लिए अब आपको चाहिए कि किसी को आपको काम देना पड़ेगा। तो एज आई सेड राइटली, या तो आप किसी के पास काम मांगो, तो उसके लिए ये होता है कि वो प्रोडक्शन हाउसेस जो होते हैं, जो आपके सिटी में होंगे, आप ऑनलाइन जाके उनके बारे में पढ़ सकते हो, उनको मैसेज भेज सकते हो। एंड व्हाट आई हैव सीन ना कि कंपेयर टू फिल्म एंड थिएटर, जो फिल्म एंड टीवी, थिएटर के जो लोग होते हैं वो ज्यादा फोर्थ कमिंग होते हैं। बहुत इजी तरीका ये भी हो सकता है कि आप किसी का शो देखने चले जाओ। अगर मुझे जैसे आपका प्रोडक्शन हाउस में काम करना है, मैं आपका कभी कभी भी प्ले हो रहा होगा, मैं उधर आ जाऊंगी। शो देखने के बाद मुझे आपको मिलना है, तो मैं आपको मिलूंगी कैजुअली, इधर उधर की 2-4 बातें करने के बाद मैं आपको बता सकती हूँ कि मुझे भी आपके ग्रुप को ज्वाइन करना है या मुझे भी कोई प्ले में एक्ट करना है। नॉर्मली ये मैं आपको चिप ट्रिक बता रही हूँ, पर नॉर्मली शो के बाद लोग बहुत पॉजिटिव और हैप्पी मूड में होते हैं, तो वो आपसे नंबर शेयर कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, आपकी तरफ पॉजिटिव रिएक्शन दे सकते हैं। सो दैट विल बी द शॉर्टेस्ट वे यू कैन एक्चुअली गेट इन अ थिएटर। एटलीस्ट यू विल गेट अ मीटिंग, इफ नथिंग एल्स। फिर उस मीटिंग के बाद वो आपके लिए रोल होना चाहिए, पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए, वो 10 चीजें और है, टाइम का, रिहर्सल का एडजस्टमेंट होना चाहिए। तो ये बात की बात है, तो उस पर तो हमारा कंट्रोल नहीं है। बट द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आप अपने आप को बोलो कि मैं परफॉर्मर हूँ या डायरेक्टर हूँ, या यू बिलीव इन योरसेल्फ। और सेकेंडली, रीच आउट, डोंट बी शाय कि मैं घर पे बैठ के सोचती रहूंगी, वो नहीं चलेगा, क्योंकि किसी को तो सपना आने वाला नहीं है कि आप बहुत अच्छे एक्टर है या डांसर है या व्हाटएवर। सो यू हैव टू गो एंड टेल। थोड़ा सी आई बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे खुद को ऐसा था कि शुरू में मुझे बहुत एम्बैरेसिंग लगता था कि आप किसी को कैसे बोल सकते हो कि मैं तो ये हूँ, कितना ऑड लगता है। एंड देन ये मैं अपने पर्सनल लाइफ से एक छोटा सा एनेक्डोट बता रही हूँ कि बहुत शुरू में मैंने एक स्टोरी टेलिंग इवेंट करी थी, और देयर वर हार्डली 10-15 चिल्ड्रन होंगे। वो छोटी इवेंट थी। वो इवेंट के बाद एक बच्ची की मदर मुझे मिल गई और उसने बोला कि आप कितना टैलेंटेड है, आप कितना अच्छा कर रहे हो, पर पता है कि आप यू आर नॉट रीचिंग आउट टू इनफ पीपल। तो ये आपके लिए भी इनजस्टिस है और सोसाइटी के लिए भी, क्योंकि हम लोगों एक अच्छे कंटेंट से हमको एक अच्छा कंटेंट मिल नहीं रहा है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज एन आर्टिस्ट दैट यू हैव टू रीच आउट। आप ये अपने कपून में नहीं बैठ सकते, आप ये नहीं सोच सकते कि किसी दिन कोई अपॉर्चुनिटी मुझे मिलेगी, वैसा तो नहीं होगा, लेकिन आपको ट्राई करना पड़ेगा। अनदर थिंग आई थिंक दैट इट गोज फॉर एवरीथिंग, दैट आपने अगर आज कोशिश करना शुरू करा तो हो सकता है कोई आपको मिरेकुलस रिजल्ट नहीं आएगा कि कल आपको काम मिल गया, परसों काम मिल गया। हो सकता है टाइम जाएगा, लेकिन बी पेशेंट, बी टॉलरेंट विथ योरसेल्फ कि एक दिन होगा, तो तब तक वेट करिए। और अपने लिए अभी तो ये सारे मीडियम है, तो छोटे छोटे वीडियो बना के पोस्ट करते रहिए, तो लोगों को भी आप जब मिले किसी से तो बता सकते हैं, आपने मेरा वो वीडियो देखा, मैं करती हूँ काम, मैं एक्टर हूँ, आपने अगर वो वीडियो देखा होगा तो यू वुड हैव सीन मी। तो एक बात करने के लिए एक आपको रीजन भी मिल जाए। सो आई थिंक दिस थिंग शुड हेल्प। बिल्कुल उल्का, बहुत बार ऐसा होता है कि महिलाएं या युवतियां थिएटर में जाना तो चाहती है, लेकिन वो सही या गलत लोगों का फर्क नहीं कर पाती। सही लोगों तक कैसे पहुंचा जाए ताकि उनकी प्रतिभा को मंच मिल सके, उसके बारे में आप अपनी राय बताएं।
एज ए टिपिकल वन ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है, पर पूरे इंडिया में ऐसे बहुत से थिएटर प्रोडक्शन हाउसेज है जो बहुत अच्छा ही काम कर रहे हैं। बट आप जो बता रहे हैं सुनीता जी, आई कम्प्लीटली एग्री कि ऐसे लोग भी होते हैं जो फेक होते हैं या दे आर नॉट वेरी गुड पीपल। सी अभी थोड़ा ये होता है कि वो आपका यू हैव टू बी, जैसे हम विमेन का बोलते हैं ना, सिक्स्थ सेंस रखो, थोड़ा अवेयर रहो इस मामले को लेके कि यू नो व्हाट आर द अदर पर्सन से। अच्छा, हमको नहीं अच्छा लगता कि सामने वाले को बैठ के जज करना पड़े, बट एक सम काइंड ऑफ बैक ऑफ योर माइंड यू हैव टू बी अवेयर कि ये पर्सन एक्चुअली आपको काम देगा, ही इज जस्ट डूइंग टाइम पास विथ यू, यू नो, फॉर व्हाटएवर रीजंस। सो इसलिए लाइक जैसे आपने बताया, बेस्ट ये है कि हम बेस्ट थिएटर ग्रुप को अप्रोच करें। तो इसके लिए मैंने एटलीस्ट मैं थिएटर के बारे में ये बता सकती हूँ कि बेस्ट तरीका तो यही है कि आप उनका प्रोडक्शन देखो, उनका प्ले एक्चुअल देखो। जब प्ले देखोगे तो आपको वो पता ही चल जाएगा ये तो अच्छा ही काम करते हैं, यू नो। अगर मैं शॉर्टी पर्सनालिटी होंगी तो मेरा काम भी वैसा ही होगा, यू नो हाउ इट इज। तो जनरली अगर आप कोई किसी का अच्छा प्रोडक्शन है तो आप उसको भी लो, तो आपको पता है देयर इज अ प्रूफ। फिर उसके बावजूद अगर चीजें अच्छी नहीं निकले, वो कभी आपका बैड लक भी हो सकता है, पर उससे क्या होगा, एटलीस्ट कुछ एलिमिनेशन हो जाएगा, कुछ चीजें फिल्टर हो जाएगी। एकदम बकवास और फ्रॉड लोगों को तो आप नहीं मिलोगे। मतलब मैं ऐसे भी कुछ आर्टिस्ट को, एक्टर्स को मिली हूँ जो ऐसे एनएसडी से है, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन से आए हैं, बट एज यू राइटली सेड, वेरी फेक, यू नो। वो कुछ करते नहीं, अपने उसमें रहते हैं, हमने तो ये किया ना, हम वो है, और वो एक्चुअल कुछ नहीं करते। उनके साथ अगर आप काम करना शुरू करेंगे, इट विल बी अ वेस्टेज ऑफ योर टाइम। वो 6-6, 7-7 साल एक प्रोडक्शन लेके बैठे रहते हैं, 2 शो करेंगे, 3 शो करेंगे। सी एज एन आर्टिस्ट आप चाहेंगे कि मैक्सिमम शोज, तो उसके लिए जरूरी है राइट लोगों के साथ जुड़ना, जो आपने बहुत सही बताया। पर ऐसे कोई डेफिनेट इंस्टीट्यूशन तो नहीं है, बट लाइक आपने बताया ऐसे एक्टिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे एनएसडी है या एफटीआई है, या मुंबई में अभी तो विस्लिंग वुड्स है, इवन बालाजी लोगों का इंस्टीट्यूशन है, एक्टर प्रिपेयर्स है। तो ऐसे अच्छे इंस्टीट्यूशन में ये होता है कि एक कुछ एलिमिनेशन तो हो ही जाता है, तो एकदम आपको बकवास लोग तो मिलने की संभावना थोड़ी कम। उल्का, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और आपने बहुत सही राय भी दी है हमारी युवतियों को, हमारी बेटियों को जो इस क्षेत्र से जुड़ना चाहती हैं। उल्का, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। आप यूं ही आगे बढ़ती रहे और आपका स्टोरी सर्कस पूरे देश और पूरी इस धरती पर देखा जाए, बच्चे और युवा इसके साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़े। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सुनीता जी। मैं थैंक यू सबका कहना चाहूंगी जो ये शो को देख रहे हैं, कि आपने इतना टाइम दिया। सुनीता जी, आप बहुत अच्छे हैं कि आपने हमें कांटेक्ट किया, हमारे साथ इतनी अच्छे से बातें करी, और इससे आपने कुछ ऐसे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जिससे मेरा माइंड भी ज्यादा ओपन अप हुआ। यू नो, कई बार राइट क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई थिंक आई शुड बी थैंकफुल टू यू फॉर दैट एज वेल। सो थैंक यू फॉर ऑल द विशेस एंड फॉर हैविंग। थैंक यू सो मच। दोस्तों, ऐसे ही हम हर हफ्ते एक नए मेहमान के साथ आपको मिलवाएंगे। ऐसी ही प्रतिभाशाली हमारी युवतियों से, महिलाओं से हम आपको मिलवाएंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।